तो अभी भी एश अपने मेगा म्यूटू 2.0 के साथ ही बैटल को कंटिन्यू रखता है। दूसरी तरफ से एरिक अपने नेक्रोजमा को डार्क शेड अटैक करने के लिए कह देते हैं, तो एकदम नेक्रोजमा अपने डार्क शेड अटैक का यूज कर देता है। बदले में एश कहता है मेगा म्यूटू 2.0 जल्दी से अपने साइकिक का यूज करके उसे रोको। तो जिसके बाद मेगा म्यूटू 2.0 अपने साइकिक का यूज करके नेक्रोजमा के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट नेक्रोजमा का अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसीलिए मेगा म्यूटू 2.0 को भी अपनी बहुत ज्यादा पावर का यूज करना पड़ता है इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए। जिसके बाद मेगा म्यूटू 2.0 अब काफी ज्यादा थक चुका होता है। एश अपने मेगा म्यूटू 2.0 को कहता है अपने फ्लाइंग फ्लैश अटैक का यूज करो। जिसके बाद मेगा म्यूटू 2.0 अपने फ्लाइंग फ्लैश अटैक का यूज करता है। ये एक क्लैश टाइप अटैक होता है, लेकिन हम देखते हैं कि मेगा म्यूटू 2.0 की स्पीड अब काफी ज्यादा स्लो हो चुकी होती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा देर से लगातार बैटल कर रहा है। तो एरिक अपने नेक्रोजमा को कहते हैं बचो उससे। तो हम देखते हैं कि नेक्रोजमा की स्पीड लाजवाब होती है। नेक्रोजमा आसानी से मेगा म्यूटू 2.0 के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, दूसरी तरफ आ जाता है और तभी एरिक कहते हैं अभी उसे अपनी सिडक्शन बीम से मारो। तो एकदम नेक्रोजमा अपनी सिडक्शन बीम अटैक का यूज करके मेगा म्यूटू 2.0 को मारता है, तो ये नीचे गिर जाता है। ये देखकर एश हैरान हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एश अपने मेगा म्यूटू 2.0 से कहता है चलो खड़े हो जाओ, तुम ये कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि मेगा म्यूटू 2.0 अपनी किसी तरीके से बची कुछ ताकत का यूज करके बैटल में वापस आ तो जाता है, लेकिन अब इसको बैटल करने में दिक्कत होने लगती है। नेक्रोजमा मेगा म्यूटू 2.0 के ऊपर हावी होने लगता है और नेक्रोजमा मेगा म्यूटू 2.0 को डैमेज करने लगता है। अपने मेगा म्यूटू 2.0 को इस तरीके से पिटते हुए देखकर एश परेशान हो जाता है, लेकिन एरिक काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। एरिक को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि ये बैटल में वापस आ रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एश काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो मेरा मेगा म्यूटू 2.0 हार भी सकता है। और यही सोचने के बाद फिर एश अपने मेगा म्यूटू 2.0 को रिटर्न बुलाने के बारे में सोचता है और उसे रिटर्न बुलाता है और अपने मेगा म्यूटू 2.0 से कहता है तुमने अच्छा काम करा, अब आराम कर दो। अगर मैं तुम्हें बुलाने में और देर करता तो तुम हो सकता है कि हार जाते, बट क्योंकि एश ने अपने पोकेमोन को वापस बुला लिया होता है, तो ये देखकर फिर एरिक कहते हैं एश तुमने गलत करा, तुमने अपने पोकेमोन को बीच बैटल से क्यों बुलाया। तो ये सुनने के बाद एश कहता है मुस्कुरा के कहता है अब मुझे आपसे नहीं सीखना कि मुझे अपनी बैटल कैसे करनी है। और आपको कुछ याद आया इस डायलॉग से। उसके बाद एश अपने ल्यूक निंजा को बाहर निकाल लेता है। अब एश अपने ल्यूक निंजा से कहता है डार्क ओरा बीम का यूज करो। तो एकदम ल्यूक निंजा अपने डार्क ओरा बीम का यूज करता है। इस अटैक को देखकर एरिक कहते हैं डार्क बीम का यूज करके उसे रोको नेक्रोजमा। तो नेक्रोजमा अपनी डार्क बीम का यूज करता है, बट ल्यूक निंजा का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से नेक्रोजमा को डैमेज मिलता है। तो ये देखकर एरिक टेंशन में आ जाते हैं। अनाउंसर अनाउंस कर रहा होता है बैटल काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। एक पल में ही ऐसा लगता है कि बैटल एरिक जीतने वाले हैं, लेकिन फिर अगले ही सेकंड ये देखने के लिए मिलता है कि पूरे बैटल की बाजी ही बदल चुकी है और एश के पास अब इस पूरे बैटल की चाबी आ चुकी है, जिससे एश केचम इस बैटल को कंट्रोल कर रहे हैं। कभी बैटल एरिक की तरफ झुक जाता है तो कभी बैटल एश केचम की तरफ झुक जाता है। बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कोई भी कुछ नहीं कह सकता है कि कौन जीतेगा। सारी ऑडियंस बैटल देखते हुए काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। यहाँ पर एश के बहुत सारे कंपेनियन होते हैं जो कि एश को चीयर कर रहे होते हैं और बहुत सारे होते हैं जो कि एरिक को चीयर कर रहे होते हैं। बैटल फील्ड में एश केचम का जो ल्यूक निंजा होता है वो अपनी बेहतरीन पावर दिखा रहा होता है। नेक्रोजमा भी इसका सामना कर रहा होता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को डैमेज कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एरिक अपने नेक्रोजमा को मेगा इवोल्व कर देते हैं। मेगा इवोल्व को देखकर एश भी अपने ल्यूक निंजा को मेगा इवोल्व कर देता है। ना कि सिर्फ मेगा इवोल्व करता है, बल्कि उसे मेगा एवोल्यूशन की लेवल 50 पर भी लेकर आ जाता है। उसके बाद बैटल काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है, बट तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइट अपने रेशिरेम का यूज करते हुए वेलोट का सामना कर रहा होता है, बट वेलोट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसीलिए फिर लाइट अपने एक दूसरे पोकेमोन को बाहर निकालता है जो कि इसका गिराउडोन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट अपने दो पोकेमोन का यूज कर रहा होता है वेलोट का सामना करने के लिए। एक तो इसका गिराउडोन और एक इसका रेशिरेम।
और ये दो पोकेमोन मिलकर बड़ी मुश्किल से वेलोड को डैमेज कर पा रहे होते हैं और यही देखकर फिर लाइट भी सोचता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक वेलोड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। वैसे तो वेलोड काफी ज्यादा शांत पोकेमोन होते हैं, लेकिन अगर किसी ने इनको गुस्सा दिलाया तो इनका ऐसा रूप देखने के लिए मिलता है। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट के जो दो पोकेमोन होते हैं ये दोनों पोकेमोन मिलकर अपने अपने पावरफुल अटैक का यूज करते हैं और दोनों पोकेमोन के अटैक मर्ज होकर सीधे वेलोड को लगते हैं। इस अटैक की वजह से वेलोड को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है और इतना ज्यादा डैमेज लेने के बाद वेलोड यहाँ से वापस अपनी इस ब्यूटीफुल ग्रीन लेक के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वेलोड इस ग्रीन लेक के अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि ये जो ग्रीन वाटर होता है ये जम जाता है और काफी ज्यादा मिस्टीरियस ग्रीन क्रिस्टल में बदल जाता है और ये पूरा मंजर देखकर लाइट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और लाइट इस पूरी लेक को ग्रीन क्रिस्टल में बदलते हुए देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और लाइट कहता है ये ग्रीन क्रिस्टल तो काफी ज्यादा रेयर है, ये पूरी लेक ही ग्रीन क्रिस्टल में बदल चुकी है। अगर मैं इस ग्रीन क्रिस्टल को मार्केट में बेचता हूँ तो मुझे यकीन है कि मैं इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये तो लाजवाब बात है, इतना ज्यादा अमीर बन सकता हूँ कि अगले 1000 साल तक मुझसे ज्यादा कोई अमीर बन भी नहीं पाएगा। लेकिन मुझे ये ग्रीन क्रिस्टल नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो वो एडवर्ड का मिस्टीरियस टायरानिटार पोकेमोन चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि लाइट इन ग्रीन क्रिस्टल के ऊपर चलते हुए लेक की दूसरी ओर आ जाता है, जहाँ पर इसको एक केव मिलती है जो कि पूरी अलग अलग टाइप के क्रिस्टल से बनी हुई होती है। जैसे ही लाइट इस क्रिस्टल से बनी केव के अंदर आ जाता है और इसके सेंटर में आता है, वहाँ पर इसको एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल क्रिस्टल देखने के लिए मिलता है जो कि रेड कलर का होता है। उस रेड कलर के अंदर एक पोकेमोन होता है और वो और कोई नहीं बल्कि एडवर्ड का 2755 साल पुराना टायरानिटार होता है और ये नॉर्मल टायरानिटार से 3-4 गुना जाइंट होता है। इस टायरानिटार को देखकर लाइट की आंखें खुली की खुली रह जाती है और ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है इसको कैच करने के लिए। तो हम देखते हैं कि लाइट अपने रेशिरेम और अपने गिराउडोन का यूज करके इस क्रिस्टल को पिघला देता है और अंदर से निकलता है टायरानिटार। क्रिस्टल के बाहर आने के बाद टायरानिटार बेहोश होता है, इसको एकदम होश नहीं आता। लेकिन जैसे ही लाइट इसके करीब जाता है तो इसकी सिक्स सेंस एक्टिवेट हो जाती है और ये खड़ा हो जाता है। ये अभी भी बेहोश होता है, लेकिन ये बस इसकी सिक्स सेंस होती है जो कि बैटल करने के लिए तैयार होती है और ये बेहोश वाली हालत में ही लाइट के ऊपर हमला कर देता है। इसकी ऐसी पावर को देखकर लाइट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लाइट अपने गिराउडोन को कहता है हाइपर बीम करो, तो एकदम गिराउडोन हाइपर बीम करता है, लेकिन टायरानिटार इसको भी सेंस करके अपनी हाइपर बीम करके ग्राउडोन की हाइपर बीम को ब्लॉक करता है और फिर ग्राउडोन के ऊपर अपने अर्थक्वेक अटैक का यूज करता है। इस अटैक से ग्राउडोन को बहुत ज्यादा डैमेज मिल जाता है, ग्राउडोन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि लाइट का रेशिरेम अपनी ब्लू फ्लेयर का यूज करता है, बट इसको भी टायरानिटार सेंस कर लेता है और टायरानिटार अपने स्टोन एज का यूज करके इस अटैक को ब्लॉक करने के बाद अपने स्टोन एज का यूज करके ही रेशिरेम को मारता है। तो रेशिरेम भी बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है, डैमेज ले लेता है। इस टायरानिटार की ऐसी पावर को देखकर लाइट शॉक हो जाता है, बट तभी सीन शिफ्ट होता है, बैटल फील्ड में आते हैं जहाँ पर एश अपने ल्यूक निंजा की अब पूरी पावर का यूज कर रहा होता है। उसकी लेवल 100 पर ल्यूक निंजा की पावर यूज हो रही होती है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि एरिक भी अपने नेक्रोज़मा को उसकी पीक पर ले जाते हैं। नेक्रोज़मा भी अपनी मेगा एवोल्यूशन की लेवल 50 को अचीव करता है और ये इसकी पीक होती है, इसके पास 100 लेवल नहीं है। बैटल काफी ज्यादा इंटेंस चल रही होती है, लेकिन जो ल्यूक निंजा होता है वो नेक्रोज़मा को काफी ज्यादा डैमेज कर रहा होता है। ल्यूक निंजा अपनी एरियल एस का यूज करके नेक्रोज़मा को बहुत डैमेज करता है, उसके बाद अपने वाटर शुरिकेन का यूज करके इसको डैमेज करता है। बदले में नेक्रोज़मा भी अपने शेडो बॉल करता है, बट हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा इसे आसानी से अपने कट का यूज करके ब्लॉक करता है। फिर ल्यूक निंजा अपने बोन रश का यूज करके नेक्रोज़मा को मारता है और नेक्रोज़मा बुरी तरीके से डैमेज होकर नीचे गिरता है। एरिक कहते हैं एरियल एस करो, तो नेक्रोज़मा एरियल एस करने के लिए जाते हैं। बदले में एश कहता है बुलेट पंच का यूज करो, तो फिर हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा अपने बुलेट पंच का यूज करके नेक्रोज़मा के अटैक को ब्लॉक कर देता है। अगले ही पल हम देखते हैं एश कहता है उसे खत्म कर दो, जाइंट ओरा वाटर शुरिकेन का यूज करो, जिसके बाद ल्यूक निंजा अपने जाइंट ओरा वाटर शुरिकेन को बना लेता है। दूसरी तरफ से एरिक कहते हैं तुम भी उसे
उसे खत्म करो। डार्क मून रश अटैक का यूज करो तो नेक्रोज़मा भी अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज कर देता है, ल्यूक निंजा भी अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज कर देता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में कोलैप्स बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होती है, दोनों पोकेमोन को डैमेज मिलता है, लेकिन नेक्रोज़मा ल्यूक निंजा के अटैक को झेल नहीं पाता, वो नीचे गिरकर फेंट हो जाता है और ल्यूक निंजा नेक्रोज़मा के अटैक को झेल लेता है। ये देखकर एश काफी ज्यादा खुश होता है। रेफरी अनाउंस करता है कि इस बैटल के विनर एश केचम है, जिसके बाद एश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने पोकेमोन की तारीफ करता है। उसके बाद एश केचम लियोन की ओर देखता है, क्योंकि अब एश का नेक्स्ट बैटल लियोन के साथ ही होने वाला है।